यह कहानी है एक बहुत ही प्यारे गांव की। गांव का नाम था रामपुर। यहाँ के लोग हमेशा सुखी रहते थे और गांव का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण और यहाँ की नज़ारे खूबसूरत प्रकृति से भरे हुए थे। गांव में देखने लायक खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे। लेकिन एक दिन गांव में भूतनी ने प्रवेश किया और गांव को देखने लगी। गांव को देखकर वो खुश हो गई। इतना सुंदर गांव, यहाँ मुझे रहकर लोगों को बर्बाद करना होगा और अपना पिछला बदला भी लेना होगा। यही सोचकर वो उस गांव में रुक गई। नहीं छोड़ूंगी किसी को नहीं। गांव के लोगों ने महसूस किया कि कुछ महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी ने भूतनी का अनुमान नहीं लगाया, न उनके दिमाग में। धीरे धीरे गांव के हालात बद से बदतर होने लगे। लोग बागों का जीना मुश्किल हो गया, सब परेशान रहने लगे। सबसे पहले भूतनी ने उनकी फसल सुखा दी, जिससे गांव वालों की आजीविका चलती थी। सभी खेतों का एक जैसा हाल कर दिया, सारी फसलें सूख गई। गांव वालों और किसानों ने सोचा कि इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी है, जिस वजह से अपनी फसलें सूखने लग गई। शायद यही कारण है बेवजह मौसम की मार अपन को झेलनी पड़ रही है। किसान भाई ने कहा, इस बार भैया इतनी गर्मी पड़ी कि अपनी सारी फसलें सूख गई है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी, गांव के लोग इकट्ठे होकर इस पर चर्चा करने लगे कि ये सब गर्मी की वजह से नहीं हो रहा, कुछ और ही कारण है। लेकिन एक दिन भूतनी ने अचानक गांव वालों पर कहर बरसा दिया और देखते ही देखते लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने काले कलर की परछाई देखी है जो पुराने तालाब के पास घूमती है। बेटा, अपने गांव में मैंने काला साया देखा है जो पुराने तालाब के पास घूमता रहता। ये वही गांव का तालाब था जहां पर अक्सर लोग काले साये को देखा करते थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस तालाब से कहानी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले वहां एक महिला रहती थी, जिसे गांव वालों ने अपनी दुष्टता के कारण भगा दिया था। तब से उस महिला की आत्मा ने अपने आप को चुड़ैल में बदल लिया और गांव वालों से बदला लेने की सोच लिया। तब से लेकर आज तक वो हमें परेशान कर रही है। बेटा, जो तालाब के पास परछाई दिखती है वो किसी और की नहीं, एक महिला की है जो अपने गांव में रहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया था। वही चुड़ैल बनकर हमको परेशान कर रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूतनी की दुष्टता बढ़ती गई। उसने गांव वालों को और परेशान करने लग गई, जिससे गांव के लोग चिंताग्रस्त और भयभीत रहने लगे। बैठकर लोगों से इस समस्या सुलझाने के बारे में विचार करने लगे। गांव के लोगों ने सोचा कि चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए अब हमें तंत्र मंत्र का उपयोग करना। लेकिन जितनी वे तंत्र मंत्र की कोशिश करते, उससे गांव में भूतिया घटनाएं बढ़ने लगी। गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग अब घरों से बाहर निकलने में डरने लगे, रात को जल्दी सोने लगे। एक दिन गांव के सेठ प्रधान ने सभी को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगे, अपने गांव में भूतिया घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे अपना रहना भी मुश्किल हो गया है। इन समस्याओं के लिए अपन को किसी तंत्र मंत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, जो अपनी बाधा को और गांव की बाधा को दूर कर सके। लगता है अपने गांव की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इस पर हमें ध्यान देना होगा और किसी तंत्र मंत्र वाले को बुलाना होगा। पास ही के गांव में मेरा एक दोस्त रहता है। उस प्रधान सेठ के कहने से गांव के एक किसान को दूसरे गांव में भेजा गया, जहां तांत्रिक रहता था। गांव में उसके चर्चे दूर दूर तक थे। किसान भाई ने सबसे पहले तांत्रिक के पास पहुंचकर झुककर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने गांव की समस्या के बारे में बताने लगे और कहा कि आपके मित्र सेठ प्रधान ने भेजा है
जैसे ही सेठ प्रधान का नाम तांत्रिक ने सुना, कहा चलो आप, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ऐसा कहकर तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तांत्रिक मित्र को देखकर सेठ प्रधान ने कहा, मित्र, हमारे गांव में बहुत बड़ी भूतिया समस्या आ गई है जिसे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीना दुश्वार हो गया है। तांत्रिक ने नजर घुमा कर देखा तो उसे वास्तव में लगा यहाँ तो भूतिया समस्या है। तांत्रिक ने कहा कि सबको मिलकर करना होगा इस समस्या का समाधान। सभी गांव वालों को मिलकर एक अनुष्ठान करना होगा जो आज ही किया जाएगा रात के समय। तो सभी लोग, रात का समय हुआ, तांत्रिक और सभी गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूजा की तैयारी करने लगे। अनुष्ठान की तैयारी की जा रही थी तो गांव वालों के मन में विचार था कि आज भूतनी से छुटकारा मिल जाएगा। देखते ही देखते तांत्रिक ने अनुष्ठान चालू किया। मंत्रों का जाप करने लगे तांत्रिक जी। सभी गांव वाले भी हाथ जोड़कर सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगे। इतनी देर में बादल गरजने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक मौसम बदल गया। देखते ही देखते तालाब की दिशा में एक परछाई दिखाई दी और वही चुड़ैल भूतनी थी जो गांव वालों को इतने दिनों से परेशान कर रही थी। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन भूतनी चुड़ैल ने उनकी एक न सुनी और कहने लगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं इस गांव में रहती थी तुमने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मेरी एक ना सुनी और मुझे निकाल दिया। अब इसकी सज़ा तुम भुगतोगे, कोई नहीं बचेगा तुम में से। चुड़ैल भूतनी ने कहा, मैं इस गांव में शांति स्थापित करने नहीं बल्कि इसे बर्बाद करने आई हूँ। तभी तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया। भूतनी थोड़ी शांत हुई। गांव वालों ने भी हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाए, लेकिन हमें माफ़ कर दो। तांत्रिक ने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तब भूतनी शांत हुई। कहानी का अंत जानने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नीचे जाके सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वह अपने असली रूप में आई। वह बहुत ही सुंदर महिला थी और उदास थी। गांव वालों ने देखा, अरे ये तो वही महिला है जो पहले अपने गांव में रहती थी, जिससे अपन ने भगा दिया था। वही औरत उनके सामने हो गई प्रकट। भूतनी चुड़ैल ने कहा, यह सब मैंने अपने अकेलेपन और तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण किया, लेकिन जब तुम लोगों ने माफ़ी मांग ली तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऐसा किसी के साथ मत करना। चुड़ैल भूतनी ने कहा, मेरा उद्देश्य तुम लोगों को दुख पहुंचाना नहीं बल्कि तुम्हें सबक सिखाना था। तुमने जो गलत किया था उसका सबक देना था, इसीलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। अब जब तुमने माफ़ी मांग ली तो मेरी आत्मा को भी शांति चाहिए। मेरे लिए कुछ करो जिससे मेरी आत्मा शांति मिले। सभी लोगों ने और तांत्रिक ने मिलकर अनुष्ठान में उसका नाम की पूजा की। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। वह गांव छोड़कर चली गई। जैसे ही भूतनी गांव छोड़कर गई, गांव का माहौल बदलने लगा और गांव पहले से भी सुंदर लगने लग गया। वही प्राकृतिक नज़ारे गांव में देखने को मिलने लग गए। गांव के सभी लोग खुश हो गए थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या उनसे दूर हो गई थी, इसलिए वो सब खुश थे। देखते ही देखते किसानों की सूखी फसलें गीली हो गई, हरी हो गई वापस। किसान बहुत खुश हुए और उनका गांव पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और दूसरी सब साथ मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते।